कथा कैंसिल हो गई जबलपुर की, तो वो तो आदरणीय प्रदीप जी जायसवाल जी को आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बस सुना और दौड़कर सीहोर आ गए और ये कथा लेकर आए। सीहोर में इनसे कहा गया था कि इतनी व्यवस्था करना कठिन है, लाखों लाख पब्लिक। अब आप देखिए कथा का पहला दिन है, जितने जितने पंडाल लगाए गए थे एक भी पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं है, लोग धूप में खड़े हुए हैं, बाहर खड़े हुए। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। ये जायसवाल जी से कहा गया था कि बहुत संभालना मुश्किल है, 7 दिन में कैसे व्यवस्था करोगे? केवल 7 दिन है आपके पास में, केवल 7 दिन, कैसे व्यवस्था होगी? जायसवाल जी के यहां से वो ऋषि कुमार जी सीहोर जब गए तो उन्होंने कहा कि आप तो बस 7 दिन है ना, बहुत है, आप तो कथा दो, हम अकेले नहीं करेंगे, पूरा संभाजी नगर कथा करेगा। ये पूरा संभाजी नगर, ये केवल अकेले प्रदीप जायसवाल जी की कथा नहीं है, विधायक जी की कथा नहीं, ये पूरे संभाजी नगर के एक एक जनमानस की, एक एक सनातनी की कथा। उसको सुनो, जीवन में उतारो। देवराज विचार में पड़ गए कि मैंने पुण्य कौन सा करा होगा पता नहीं, मैंने क्या करा होगा मुझे मालूम नहीं, मैंने क्या किया होगा मुझे मालूम नहीं, पर देवराज अपने प्राणों को जो छोड़ रहा है वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छोड़ रहा है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। एक बेलपत्री के पत्ते में, अब तो लोग उस पर सर्च करने लगे, रिसर्च करने लगे, बेलपत्री के एक एक पत्ते में क्या क्या विराजमान है। अब तो रिसर्च सेंटर खुल गए जिसमें इन बेलपत्री के पत्तों को डालकर देखा जाता है कि बेलपत्री के पत्ते की इस डाली के अंदर कितना रसतत्व है, पत्तों में कितना रसतत्व है। तो वैज्ञानिक सर्च कर कर निकाल रहे हैं। रिसर्च सेंटरों में निकाला गया कि एक बेलपत्री के पत्ते को मात्र खा लेने पर थायराइड, शुगर, बीपी और कैंसर तक की बीमारी और लीवर किडनी तक में आराम बढ़ जाता है। ये वो बेलपत्र का, ये कोई सहज नहीं। जैसे शिव जी को आप 5 जगह पर जल चढ़ाते हो, थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शंकर भगवान को 5 जगह पर आप जल चढ़ाते हो। मान लो अगर कोई विषम परिस्थिति है और आपको लग रहा है कि मेरा यह काम बाबा को कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को मेरा ये काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, तो जो जो जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जिस जिस जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है ना, स्थान तो सबको मालूम है ना गणेश जी का। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये 2 चरण जहां से जल चढ़ाते हैं तो ये पानी घूमकर यहां से नीचे चले जाता। अब जरा समझिएगा, आप जब शंकर जी के मंदिर, आपको लगे कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, आखिर में इतने दिन से लगी हूं, ये काम क्यों नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा? तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान, एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान, थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र, फिर जल। 3 स्थान। चौथा, मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में 5वां, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके
जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस एक बेलपत्र और एक लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित करने पर आप तुरंत 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास कहता है 15 या 20 दिन में बाबा उसको स्वीकार करेंगे। 15 से 20 दिन। पहला जल कहां चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। गणेश जी वाला स्थान। दूसरा कार्तिकेय वाला स्थान। अब इसको समझ लेना आप अच्छे से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाओ, हमने ये नहीं बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ, हमने ये भी नहीं बोला कि माता पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ। आप तो जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग रखा है, जहां से पानी बह रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती जी का स्थान, हस्तकमल और ये शिवलिंग। आपको गणेश जी के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको कार्तिकेय के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको देवी जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, आपको तो केवल शिवलिंग की जलाधारी पर और शिवलिंग पर जल चढ़ा। पहला स्थान बोलते जाओ जम के, केवल जल नहीं, बेलपत्र फिर जल। दूसरा कार्तिकेय, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा अब पार्वती जी को जो तुम जल चढ़ाओगी और बेलपत्र चढ़ाओगी उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए। तुम कहां बैठी हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहां है, कहां बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए। आपको पहले भी कथा में कहा, जहां से जलाधारी का पानी बह रहा है इसके ठीक विपरीत जगह में आप यहां बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर बाबा के, मां पार्वती जी के हस्त कमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओगी। भले खड़े होकर या वहां जाकर तुम यहां पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र और जल चढ़ाओगी तो आपका मुख कहां होना चाहिए? जहां से पार्वती, जहां से ये जल बहकर जा रहा हो, यहां बैठोगे तो जल जहां बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित करो। तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती जी का हस्त कमल और 5वें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर, अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हुए, ये 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांचित फल की प्राप्ति करा देता है, आपको सुख का अनुभव करा देता है। 5 जगह पर चढ़ाया, कम से कम 5 या 7 सोमवार अवश्य चढ़ाओ। और मेरा बेटा बेटियों से भी निवेदन है, ये जल का पहले भी वर्णन किया तो किसी ने एक पत्र में लिखा, देखिए, मेरा नाम जयश्री सुभाष देवरे, मैं अम्मलनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र का हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार, हाँ दोनों हाथ हिला दो ऐसा। एक बार वापिस अपने हाथ को हिला दो ऐसा। जलगांव महाराष्ट्र अम्मलनेर से हूं। मेरे लड़के का नाम आशुतोष सुभाष देवरे है।
2012 में मेरा लड़का खेलते खेलते पांव में लग गई। 9 साल का था 2012 में। डॉक्टर ने उसके पांव का चेकअप करा तो उसका हड्डी में कुछ कष्ट बताया। बाद में उस पर पट्टा चढ़ा। सारा पांव धीरे 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 जैसा था वैसा हुआ, पर उसका पांव 2012 से ठीक नहीं हुआ। 12 से पट्टा चढ़ता रहा, 2012 से ट्रीटमेंट चलता रहा, दवाई चलती रही, गोलियां चलती रही, पर मेरे बेटे का पांव ठीक नहीं हुआ। 2012 में जब वो स्कूल जाता था, 9 साल का था, तब उसके पांव में तकलीफ आई। 2022 आ गया, गुरुजी कॉलेज जा रहा है, पर पांव में तकलीफ उसको और बढ़ गई, पांव ठीक नहीं हुआ। दिखाया डॉक्टर को तो उसके पांव में इन्फेक्शन है, जहां से पांव टूटा था उसकी रिपोर्टें लगाई गई हैं, जो रिपोर्टें आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और एलईडी के माध्यम से भी आप अपने अपने टीवी पर माध्यम से देख सकते हैं। डॉक्टर ने इन्फेक्शन बता दिया, हड्डी गल चुकी है, हड्डी सड़ चुकी है और चलने में तकलीफ आने लगी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर गुरुजी आराम नहीं। फिर किसी ने कहा आप शिवजी पर जल चढ़ाओ। 5 स्थान पर जल की महत्वता गुरुजी ने पहले भी कही, आज फिर वही कथा सामने आ गई। चढ़ाइए जल। 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी पर चढ़ी हुई बेलपत्र बेटे को खिलाना प्रारंभ करी। जो डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे थे, जो बेटा 2012 से सही से चल नहीं पा रहा था, मात्र 8 से 10 दिन के अंदर मेरा बेटा चलने लगा और उसका पांव ठीक हुआ। ये शिव का। बैठिए बहन। हर हर महादेव। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व की ओर जाना। जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है आपको।